नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और कोई अभी तक फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन एक बड़ा सेटबैक हुआ है PMLN को, जो वो तवक्को कर रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे कि अगर हमें फुल कोर्ट की जो हमारी सदा है वो कबूल ना हुई तो जो है वो हम बाइकआउट कर देंगे। यहाँ तक राना सनाउल्लाह ने आज धमकियाँ दी। तो बहरहाल अदालत किसी प्रेशर में नहीं आई। सीनियर सहाफ़ी ज़ैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपने मुकम्मल तौर पर इस समाअत को देखा है, आपका एनालिसिस क्या है इस समाअत पर? देखें, आपने कहा कि बज़ाहिर तौर पर जो है वो फ़ैसला नहीं आया, लेकिन फ़ैसला समझ सबको आ चुका है कि फ़ैसला आना क्या है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। आज दिन भर जो हमने ख़ास तौर पर जो हुकूमती वकला के दलाइल देखे हैं, यानी वो इतनी कमज़ोर फुटिंग पे थे। हमने बेशुमार केसेस फराज फॉलो किए हैं, बेशुमार केसेस को कवर किया है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी वकील को, किसी जज के सामने इतना बेबस नहीं देखा। आज जो इरफान कादिर साहब को देखा है, जो हमजा शहबाज साहब के वकील को देखा है, यानी इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई दलाइल नहीं थे। और यही हाल इनका सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हफ्ते वाले दिन हुआ था। यानी उस दिन ये प्ली ली गई कि हमारा केस जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, मुझे अपने क्लाइंट से बातचीत करनी है, हमें एक दिन का टाइम दिया जाए। इतवार का दिन दिया गया, पीर वाला दिन आज सुबह जो है 1 बजे अदालत लग गई। आज भी दिन भर इतने भोंडे दलाइल दिए गए, यानी कोई ग्राउंड ही नहीं है। सारा दिन जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कहते रहे कि वो पैराग्राफ हमें दिखा दें कि कहाँ पर लिखा हुआ है। कई बार ये सवाल किया गया और तकरीबन 9-10 दफ़ा ये सवाल किया गया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग है, जो वो कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक रूलिंग दी है, वो हमने एक पैराग्राफ कहाँ लिखा हुआ है हमें भी बता दें। और हफ्ते वाले दिन भी ये सवाल था। अच्छा, अब दूसरी बात ये आ जाती है, चूँकि केस पर आपको बता चुका हूँ कि मामला इतना केस का फैसला नहीं आया, लेकिन फैसला सबको समझ आ चुका हुआ है। हमजा शहबाज की जो ट्रस्टी वजारत आला है उसको ख़त्म होने में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। ये मैं आपके व्यूवर्स को बता रहा हूँ, कुछ घंटों बाद जो है वो फैसला आना है। सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये केस कल से आगे नहीं जाएगा। ये ओपन एंड शट केस है, ये कल से आगे नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। ये हफ्ते वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में शुरू हुआ था, ये वहाँ से भी आगे नहीं जाना था। वो तो ठीक है, एक तिश्नगी ना रहे किसी को, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहिबान ने कहा कि तमाम तर वकला जो हैं वो तैयारी करके वापस आ जाएं, ताकि किसी को कोई अवाम ना रहे कि हमने टाइम नहीं दिया। अदरवाइज़ ये मज़ेदार बात यह है फराज कि हुकूमत को भी पता है कि उनका केस बड़ा कमज़ोर है। इसी वजह से आज नई लुच तली गई कि जी हम फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहते हैं। बहरहाल अब जो हुकूमत की ग्राउंड थी ना, वो तो ख़त्म हो गई है कि जनाब हम फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहते हैं। फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता, यानी जजेस छुट्टियों पर गए हुए हैं, आप 1.5-2 महीने लटकाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा खुदा ना खास्ता जो है वो कोहराम बच गया कि आपको फुल कोर्ट बेंच जो है वो सुने। सिंपल सी बात है, आप जो है वो उस बंदे को तो 2 दिन से पेश नहीं कर सके जिसके ऊपर सारा मुद्दा है। ज़रा सवाल करें इरफान कादिर साहब के से कि इनके क्लाइंट कहाँ पर हैं, जिन्होंने इनको भारी भरकम फीस दी है। दोस्त मज़ारी साहब जिन्होंने आइन की गलत तशरीह की है, वो लेकर आए। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आज यहाँ पर जब मैं सुबह आया था फराज साहब, तो यहाँ पर कई वकला ये बात कर रहे थे कि दोस्त मज़ारी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। दोस्त मज़ारी साहब क्यों? गलत तशरीह की है सर। पंजाब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा था, वो पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर नहीं था, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। उसकी ये जिम्मेदारी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। उसने आइन की गलत तशरीह करके अपने आप को आइन तोड़ने का मुर्तकिब किया है। वो क्यों अदालत के अंदर नहीं आ रहे? यानी कैपिटल है, हम इस्लामाबाद में खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, महफूज है। और दोस्त मज़ारी साहब ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। भाई आपको अदालत बुला रही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत बुला रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला रहे हैं आपको, और आप 2 दिन से जो है वो आ नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि दोस्त मज़ारी को भी पता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जो भी असद साहब पिछली वीडियो में आपसे बात कर रहे थे कि मामला सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने वकला को इसलिए आगे कर दिया कि उनको पता है कि इनका तो रोज़ का काम है, मैं अगर अदालत जाऊँगा तो ज़्यादा मामला बुरा हो जाएगा। ये तो हमजा शहबाज की इतनी जिल्लत हुई है, 2 दफ़ा जो है वो हलफ उठा लिया और अब फिर उनको वज़ारत आला वो प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये फंस नहीं गए? इन्होंने पहले कोई अपने आइनी माहिरीन से किसी किस्म की कोई उनसे पूछा नहीं, सलाह मशवरा नहीं किया, इतना मतलब फ़ैसला दे दिया कि फ़ौरन उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? फराज साहब ये आज नहीं फंसे, ये फंसे थे 9 अप्रैल की रात को, जब इमरान खान को निकाला गया और इन्होंने हुकूमत कबूल कर ली, उसी दिन फंस गए थे। फिर 17 जुलाई को जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, आपने उसका रिज़ल्ट भी देख लिया कि जिस तरह लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, इसका मतलब ये था कि ये दलदल में धंसते जा रहे थे और गलतियों पे गलतियां करते जा रहे थे। हमजा शहबाज शरीफ साहब अगर
वाकई में सियासतदान हैं, अगर वाकई में थोड़ी सी भी उनके अंदर गैरत है तो उनको 17 जुलाई की रात को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उनको आसिफ जरदारी को अपना नया सियासी अब्बू नहीं बनाना चाहिए था कि वो चौधरी शुजात के पास जाएँ, मुख्तलिफ लोगों को ख़रीदने की कोशिश करें। ये काम जो है ये वो लोग करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत नहीं करनी होती। शरीफ ख़ानदान का नाम जिस तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर डबोया ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कुछ महीनों की वजारत उज़्मा और वजारत आला लेने के लिए पूरी कब्र जो है वो खोद दी है शरीफ ख़ानदान की सियासत की हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने। इनको कोई शर्म नहीं है कि लोगों ने वोट दिए हैं भाई। आप 20 सीटें थी, 15 सीटें आप हार गए, लाहौर की आप 3 सीटें हार गए, उसके बावजूद आप जो है वो तरले मिनते कर रहे हैं। वही चौधरी शुजात जिनसे कभी आप मिलना पसंद नहीं करते थे, वही चौधरी परवेज़ राय जिसको आप डाकू कह रहे हैं, 1.5 महीना पहले तक आप उसके तरले कर रहे थे कि हमारा उम्मीदवार बन जाए। तो यानी इनको कोई शर्म नहीं आ रही। और ये मैं हैरान हूँ कि ये पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जलील हुए, ये उसके बाद हाई कोर्ट में जलील हुए, ये सुप्रीम कोर्ट में जलील हुए, ये फिर अवामी अदालत में जलील हुए। और दिलचस्प बात यह है कि अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जलील होने आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर भी जलील होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि केस बड़ा कमज़ोर है। आप जब अवामी अदालत में आप रिजेक्ट किए जा चुके हैं, आपको लोगों ने बता दिया कि हम आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, तो आपका बनता ही नहीं है। गैरत का तकाजा ये है, अखलाकियात का तकाजा ये है, मोरालिटी का तकाजा ये है कि आप उसी दिन रिज़ाइन करें कि अब हम भी दोबारा अवामी अदालत में जा रहे हैं। चूँकि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम ने आपको मुंतखब करना है, आप तरले मिनते शुरू कर दिए। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? इक़्तिदार बचाने के लिए ये पूरा ख़ानदान जो है ना, फराज साहब, अगर इनको ये पता लग जाए ना कि फराज ने हमें वज़ीर आज़म बनाना है, तो ये सुबह सारे आपके घर के बाहर खड़े हों। जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीली जो है वो गुफ्तगू की। जैन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी दबंग इन्होंने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।